Hello everyone, I welcome you all and in this session I'm not going to tell about कि आपको ऐसे लिखने की शुरुआत कैसे करनी है. नो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट. आप सबका मेंस जो है ना वो किनारे के ऊपर है, बट डेफिनेटली आई विल टेल यू सम ऑफ द ट्रिक्स एंड हैक्स विच नोबडी हैव टेल यू येट नाउ. और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, आई वांट टू शेयर दैट. आई नो वीडियो की रीच बहुत कम होगी, बहुत कम स्टूडेंट देखेंगे एंड सम ऑफ यू आर बीइंग थिंकिंग कि भाई अभी कोई आवश्यकता नहीं है, बट डेफिनेटली आने वाली नेक्स्ट 10 मिनट्स आपका जो है 10 से 20 मार्क्स डेफिनेटली आपको प्लस में लेके जाने वाली है. एंड आई कैन से दिस फॉर श्योर. क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. ठीक है, और वो क्या चीज़ें क्या होंगी? कुछ ट्रिक्स जिससे एग्जामिनर इंप्रेस होता है, और रफ नोट्स कैसे बनाना है, टाइम मैनेज कैसे करना है. आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता है, बट लेट्स स्टार्ट द सेशन. ठीक है, फिर उसके बाद आपको ज़रा होलिस्टिक ओवरव्यू मिलेगा. भाई आपको सबसे पहले कौन सा एसे की शुरुआत करनी चाहिए, फिलोसॉफिकल वाले की कि जीएस एसे की? और अगर मेरे बारे में बात की जाए तो आई वुड से जीएस को आपको पहले करना चाहिए, फिलोसॉफिकल को बाद में अटैम्प्ट करना चाहिए. वाई? क्योंकि जो सिंपल ऐसे है, आप देखो फिर सबसे पहले आपको क्या करना है, थीसिस और एंटीथीसिस की थ्योरी तो आपको पता ही होगी, सो आई वोंट गो इन द डेप्थ ऑफ दैट. बट जब आप जब आप शुरुआत करेंगे ना, तो आप फिलोसॉफिकल ऐसे को एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद जीएस को पढ़िए और जीएस के ऊपर मेहनत कीजिए और आगे चलिए. अब चीज़ क्या होती है, क्योंकि आपने फिलोसॉफिकल ऐसे को एक बार पढ़ लिया तो उसकी चीज़ें जो है ना वो धीरे धीरे आपके ब्रेन में आती जाएंगी. और जब तक आप अपना जीएस का ऐसे कंप्लीट करोगे, आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो पता चल चुकी होंगी. प्लस आप जीएस की नॉलेज को फिलोसॉफिकल ऐसे के अंदर यूज़ कर पाएंगे. और फिलोसॉफिकल ऐसे के अंदर यू फाइंड योरसेल्फ इन अ कन्फाइंड स्टेट, या फिर कई बार आपको ऐसा होता है कि बहुत ब्रॉड लिखना पड़ जाता है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट ब्रॉडनेस आपको जो है ना यू हैव टू स्टिक टू द टॉपिक ऑफ द ऐसे. तो वो अपने आप को वापस खींच कर पुल बैक करना, वो बहुत जो है ना एफर्ट लगाने वाली बात हो जाती है. सो पहले आप, मेरे हिसाब से पहले आपको जीएस का अटेम्प्ट करना चाहिए, देन आपको फिलोसॉफिकल ऐसे की तरफ जाना चाहिए. फर्स्ट थिंग इज दिस. देन सेकंड आपको इंट्रोडक्शन लिखना है. डेफिनेटली आप सबको पता है, कोट, स्टोरी, एनेक्डोट, एक्सप्लेनेशन. ठीक है, इससे आप जो है ना शुरुआत कर सकते हैं. देन सब हेडिंग्स कुछ प्रिपेयर करके रख लीजिए पहले. ठीक है, जैसे एक्स एंड वाई ब्रदर इन आर्म्स. ठीक है, और अ पीक इनटू द विंडो ऑफ द हिस्ट्री. ठीक है, तो इस तरह की जो आपकी सब हेडिंग्स हैं उनको प्रिपेयर कर लीजिए. जो लोग सीएसआईआर के बैच में थे उनको मैंने ऑलरेडी सब हेडिंग्स का एक जट्ठा पकड़ा रखा था कि जो यूनिवर्सली फिट होती हैं. और इसी तरह देखो, कंक्लूजन के अंदर आपकी एक सब हेडिंग जरूर होनी चाहिए, तो उसे ध्यान में रखने कि अमृतकाल, द विजन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इस तरह से है ना आपको प्रिपेयर करके रखिए पहले से कम 4 से 5 सब हेडिंग्स प्रिपेयर करके रखिए जो कंक्लूजन में यूज़ हो. 4-5 ऐसे रखिए जो आफ्टर द इंट्रोडक्शन बॉडी के अंदर, जब जिसको आप कंजंक्शन के तौर के ऊपर यूज़ करें, एज अ कनेक्टर के तौर के ऊपर जो है ना कनेक्ट करें. तो ये आप पहले से लिख के रख लीजिए. और पता है, लास्ट मोमेंट के ऊपर इफ़ यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट देन डेफिनेटली आपको इसकी ज़रूरत नहीं है. लेकिन इफ़ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड अ लॉट देन पेपर शुरू होने से पहले पेपर के ऊपर इनको छाप लीजिए. ठीक है, फिर आपको मल्टी डायमेंशनल कवरेज करनी है. ये सब तो आपको पता ही होगा. और अब इसको कैसे जा सकते हैं? एक तो थीमेटिक अप्रोच से. स्पेलिच जी, इसको मैं क्यों प्रीफर करता हूँ, बहुत लोग पैसल को यूज़ करते हैं, बट आई वुड से द स्पेलिच जी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी जो है ना आती हैं, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल को लोग अक्सर भूल जाते हैं पर नहीं भूलते हैं. अच्छा ठीक है, लोकल, रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इसको मेंशन करना होता है. इंटरनेशनल सिनेरियो को मेंशन करना होता है. इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंशन करना होता है. कल्चर को, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़, एथिक्स. सम टाइम जीएस के अंदर आप लोग एथिक्स को मिस कर जाते हो, तो आपको एथिक्स का एक एंगल भी डालना पड़ेगा. ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट. अगर आप एथिक्स का एंगल डालेंगे तो आपको कम से कम 4-5 लाइन और एक्स्ट्रा मिल जाएंगी और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड आपका जो है ऐसे लगेगा. और गवर्नेंस को तो लोग मैक्सिमम मिस ही कर देते हैं. एंड आई हैव चेक्ड अ हेल लॉट ऑफ अ कॉपी जिसके अंदर लोग गवर्नेंस को ऐसा छोड़ देते हैं, ऑल स्टेक होल्डर अप्रोच को ही बोल देते हैं, सर दिस इज अ गवर्नेंस. भाई इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड यू हैव टू मेंशन द गवर्नेंस स्पेसिफिकली. राइट, सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट दैट. सेकंड, आपको थीमेटिक के साथ इस चीज़ को भी फुलफिल करना है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, की पहले क्या था, अब क्या है और फ्यूचर में चल के क्या होगा. इसे बोलते हैं टेम्पोरल अप्रोच. इसके अलावा स्टेक होल्डर अप्रोच भी आपको यूज़ करनी है, जैसे कि बच्चों का मेंशन जरूर होना चाहिए, यूथ का, ओल्ड एज का, फीमेल का, ट्रांसजेंडर का, पीडब्ल्यूडी का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन. हम अक्सर दिव्यांगजन को भूल जाते हैं, हम जो है ना अडोलसेंट को भी भूल जाते हैं, और ओल्ड एज को तो हमें भूलने की बहुत सारी अक्सर हम इनको भूल जाते हैं और कनेक्ट नहीं कर पाते ढंग से. इसके अलावा एक बेटर ऐसे के अंदर आपको क्या चीज़ करना, इनको लिख लेना है एक तरफ से, ये चीज़ें डालनी है ऐसे के अंदर. क्या? SACC 2011, इसका नाम लेके कुछ भी लिख डालो. वर्ल्ड बैंक, UNDP. सोशल चीज़ आएगी तो उसके अंदर आपको इनका नाम मेंशन करना. पॉलिटिकल चीज़ आएगी तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी. इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल बात होंगी तो अगर इकोनॉमिकल बात है तो RBI, NSO, इनके बारे में मेंशन करना है, जरूर मेंशन करना है कि भाई NSO जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से डेटा गैदर करता है जिससे हमारी गवर्नेंस, तो गवर्नेंस के अंदर आप इसको लिंक कर सकते हैं. नो इश्यूज अबाउट दैट.
एनजीटी एनवायरमेंट का यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, एनजीटी इनका नाम मेंशन करना है। इकोनॉमिक सर्वे का आप यूज़ कर सकते हैं। पीआरआई के अंदर एसवाई कुरैशी का नाम आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन जो है ना प्रोडक्ट, इसके बारे में आप लोग जो है ना मेंशन कर सकते हैं। इंटरनेशनल बातों के अंदर आप WTO, UN, ठीक है, और फॉरेन पॉलिसी के बारे में तो मेंशन करना ही पड़ेगा कि भाई हमारी फॉरेन, अगर आप मान लो वुमेन के ऊपर भी लिख रहे हो तब भी आपको इंटरनेशनली कोलैबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई SHG जो हैं वो बाहर भी जिस तरह से हेल्प कर रही है हमें उनसे बेटर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ब्ला ब्ला, यू नो ऑल ऑफ दैट, ठीक है। मैं उसकी डेप्थ के अंदर नहीं जाना चाहूँगा। देन कल्चर के अंदर IGNCA का नाम मेंशन करना है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नाम, यू हैव टू मेंशन दोज नेम। व्हाई? बिकॉज वी अक्सर हम इनके बारे में लिख देते हैं और हमारा ऐसे बहुत जर्नलिस्टिक लगने लगता है, बट दीज आर सम थिंग्स विच मेक्स आवर ऐसे मोर प्रोफेशनल, राइट। तो इनका नाम आपको मेंशन करना ही करना है। ह्यूमनिस्टिक और एथिक्स के बारे में तो आपको वेद और सेंट थिरुवल्लुवर, यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ दीज पर्सन्स, राइट। कुछ फेमस पर्सनैलिटी के नाम आपको ड्रॉप करने पड़ते हैं। और गवर्नेंस के अंदर तो नीति आयोग और ARC, बिना इसके आप नहीं कर सकते, तो इनका नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो दिस इज योर मल्टी डायमेंशनल कवरेज। और कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो भाई सबसे प्रथम है। कॉन्स्टिट्यूशन का नाम जो आप जो भी बोलेंगे ना, हमें ये एफर्ट उठाने चाहिए, ये एफर्ट उठाने चाहिए, उसके बाद एक जगह पे लाइन ये डालना कि भाई देखो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है। हम ऐसा नहीं है कि हम आउट ऑफ द गुडविल के हिसाब से काम कर रहे हैं, दिस आर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। और उससे रिलेवेंट जो भी आपका आर्टिकल हो, यू जस्ट हैव टू मेंशन दैट आर्टिकल, सो यू विल गेट चांसेस ऑफ गेटिंग सम मोर मार्क्स, क्योंकि भाई आपने इन चीज़ों को भी ड्रॉप किया है। और पता है क्या, रियल में जब हम अटेम्प्ट करते रहते हैं ना, तब हमारा ब्रेन भागता रहता है और हम इन चीज़ों को मिस कर जाते हैं। बट आई विल टेल यू, यू शुड नॉट मिस दीज थिंग्स। और कैसे ये चीज़ें मिस नहीं होगी, दैट आई ऑल्सो विल टेल यू। कुछ दूसरे जो है ना वो कीवर्ड्स भी आपको डालने हैं, जैसे इंडस्ट्री 4.0 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेशनली वॉर जो चल रहे हैं उनके बारे में, मीडिया, मूवीज़, म्यूजिक और रोल मॉडल्स, इनके बारे में आपको नाम ड्रॉप करना पड़ेगा। SDG, स्पोर्ट्स, आर्मी, ये हर चीज़ के साथ आप रेलिवेंट कर सकते हो इन चीज़ों को। देखो SDG तो सबको ही सोचेगा, आर्मी को भी आपको रेलिवेंट करना। वाई? क्योंकि भाई ये वो चीज़ें हैं जिनको लेके इंसान इमोशनल फील करता है। सो इफ़ यू विल टॉट अबाउट द आर्मी, अगर आप डिसिप्लिन के बारे में बात करो, एजुकेशन और स्कूल डिसिप्लिन के बारे में बात करें, एंड यू से कि भाई आर्मी के जो स्कूल्स हैं ना, आर्मी के जो डिसिप्लिन सिखाती है, दैट वी शुड ट्राई टू एनकलकेट। और इसकी वजह से जो है ना हमारी जो ये आपकी अग्निवीर योजना है, दिस विल गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल इन द फ्यूचर, डिसिप्लिन आएगा, ठीक है। हमें ये लोअर लेवल के ऊपर भी लेके जानी चाहिए। सो यू हैव टू ब्रॉड योर एम्बिट, और ये एम्बिट आपको ब्रॉड करने के लिए व्हेन यू विल टॉक अबाउट सच थिंग्स, स्पोर्ट्स के बारे में आप ओलंपिक्स का जिक्र करेंगे, यू हैव टू मेंशन द ओलंपिक्स, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। फीमेल के ऊपर आता है, यू कैन मेंशन द नेम ऑफ द ओलंपिक्स, ठीक है। अगर इसके अलावा स्पोर्ट्स के ऊपर आता है ओलंपिक्स, एजुकेशन के ऊपर आता है ओलंपिक्स, वो हमारे एक DC साहब है, ठीक है, IAS ऑफिसर हैं, वो भी स्पोर्ट्स के अंदर है। सो एवरी, आप टेक एनीथिंग, स्पोर्ट्स इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। अगर आपको लगना भाई एंजाइटी, स्ट्रेस ज़्यादा हो रही है, तो उससे राइट अबाउट द स्पोर्ट्स। और जब आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में लिखेंगे, थीसिस और एंटीथीसिस के अंदर, इसी तरह जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के बारे में लिखेंगे, तो ट्राई टू मेंशन द एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर ऑफ फेलियर। वाई? आपने अक्सर सुना होगा ना कि आपकी लिखी हुई बात दैट मस्ट टच द एग्जामिनर्स हार्ट, और वो एग्जामिनर्स हार्ट को कैसे जाएगी, जब आप एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर ऑफ फेलियर के बारे में लिखेंगे, देन ही विल कनेक्ट विद यू। अदरवाइज आपका एसए और GS के आंसर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी, मतलब कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। सो आपको इन चीज़ों को मेंशन करना है। व्हेन यू मेंशन दीज थिंग्स, तब क्या होगा, आप ज़्यादा रिलेट कर पाए, एग्जामिनर एकदम मतलब भावनाओं में आ जाएगा। आपको पता है ना, एक बेहतरीन कॉमेडियन कौन होता है, जिसकी जो वो रेफरेंसेस देता है उसके साथ उसकी ऑडियंस कनेक्ट कर पाए, राइट। अगर हम यहाँ पे US वाले जो है ना कनेक्टर्स यूज़ करेंगे, अगर वहाँ की जो चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो कोई हंसेगा नहीं, वहाँ पे हंसेंगे। सो वी हैव टू ड्रॉप सम ऑफ द नेम्स, जैसे सुनील छेत्री, PT उषा, ठीक है, आपके विक्रम बत्रा जी, मनोज पांडे जी। सो यू हैव टू मेंशन, ड्रॉप सच ऑफ नेम्स, सच अ बिग पर्सनैलिटीज की वी शुड इंस्पायर फ्रॉम दैट, ठीक है। रोल मॉडल्स के बारे में आप हर हाल में लिखेंगे ही लिखेंगे, चाहे कुछ भी चीज़ हो, एनीथिंग इज देयर। सो यू हैव टू मेंशन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। डेटा के अंदर आप लोगों ने ब्लफ करना डेफिनेटली सीखा होगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट। बट पहले आपको ओरिजिनल डेटा लिखना है, यूनिवर्सल डेटा लिखना है, ताकि एग्जामिनर को आपके ऊपर भरोसा हो जाए, और उस भरोसे का फिर फायदा उठाने के लिए फिर आपको ब्लफ करना है। शुरू के अंदर आपको ब्लफ नहीं करना है, डोंट ब्लफ एट एनी सब्सटेंस, ठीक है। किसी भी इंस्टांस के ऊपर आपको ब्लफ नहीं करना शुरुआत में वो डेटा लिखना है जो यूनिवर्सल है, ओरिजिनल है, एग्जामिनर को पता चले कि हाँ उसको भी पता हो वो वाला डेटा। देन कीवर्ड्स तो आपको ड्रॉप करने ही करने हैं, ठीक है सर। सो ये था आपका जर्नल वाला ऐसे। अब बात करेंगे फिलोसॉफिकल वाले ऐसे की। फिलोसॉफिकल वाले ऐसे के अंदर कई लोगों को शुरुआत करने में प्रॉब्लम हो जाती है। सो आई वांट टू गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इज,
सबसे पहले अपना हर चीज़ का मीनिंग कोशिश करने की कोशिश कीजिए कि भाई जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मीनिंग होते हैं। जैसे मान लो आ जाए कि भाई जहाज़ तब नहीं डूबता जब उसके पास पानी वानी, मतलब उसके अंदर देखो जहाज़ का ना, जहाज़ के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकाल लो कि जहाज़ के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, पानी के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो उसकी जो हर कीवर्ड है ना, एक एक जो वर्ड है इज एम आर दा को छोड़ के हर एक के डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस निकाल दो कि भाई इसके डिफरेंट सारे मीनिंग्स हो गए। सो यू विल कवर दी ऑल ऑफ द डायमेंशंस, फर्स्ट वे टू गेट थ्रू इट। ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, दे विल जस्ट स्टक एट देयर, राइट। सो ये चीज़ आपको इंप्रूव करवाएगी, डैम श्योर। GS4 के थिंकर्स जो अपने प्लेटो, अरिस्टोटल और तिरुवल्लुवर इनको पढ़ा है, इनको मेंशन करो। ठीक है, फिलोसॉफिकल ऐसे के अंदर अगर आप थिंकर्स को मेंशन नहीं करेंगे तो भाई फिर, बट GS4 why I say GS4, why not the optional? रीजन इज वेरी सिंपल, ये जर्नलिस्टिक जो है ना फिलोसोफर्स होते हैं, एंड दिस इज अ जर्नलिस्टिक एसे। इसके अंदर ये जो आपके थिंकर्स हैं सीधा आप यूटिलाइज कर सकते हो। डोंट यूज़ द ऑप्शनल थिंकर्स, क्योंकि फिर वो ज़्यादा दिक्कत में बात आ जाएगी। देन आपको स्टेक होल्डर अप्रोच पकड़ के चलनी है, मतलब आपको अपना ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ स्टेक होल्डर अप्रोच क्या है। जैसे कि आपका ए और बी दो स्टेक होल्डर्स हैं आपको, सो हाउ यू विल प्रोसीड कि ए बी के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है, बी ए के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है, दोनों साइमल्टेनियसली कैसे इफेक्ट करते हैं, ए को क्या क्या चीज़ इफेक्ट करती है, बी को क्या क्या चीज़ इफेक्ट करती है, और ये सारी चीज़ें मिल के एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा ए बी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, बी ए के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, बट कई बार ए बी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल देता है और बी ए के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल देता है। सो ये जो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना देते हैं ना, ये बहुत ही बेहतरीन होता है। मान लो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से अबाउट द सोसाइटी एंड द मनी, ठीक है, या फिर सोसाइटी गवर्नेंस एंड द करप्शन। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई हमारे देश की गवर्नेंस ऐसी है जो करप्शन को बढ़ावा देती है, और कई बार आप बोलेंगे कि करप्शन जो है ना वो करप्ट ऑफिसर्स को लेके आता है। सो दिस इज द फीडबैक, ठीक है। तो ये लूप है, तो इस लूप के अंदर आप कर सकते हैं, आप साइमल्टेनियसली चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। आप बोलेंगे कि भाई देखो जो हमारा गवर्नेंस है, गवर्नेंस इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट दी कि करप्शन के थ्रू कुछ ऑफिसर्स आ जाता है। भाई गवर्नेंस बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है, उस पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जो है ना इनकम कैसी है। रिसेंटली हम देख सकते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना सैलरी मिल रही है, बट रील्स वगैरह, और मतलब आप बहुत सारी चीज़ों को लेके आ सकते हैं। सो दिस इज़ योर स्टेक होल्डर अप्रोच, मतलब जो A प्लस बी वाला जो कॉम्बिनेशन है आप इसको मल्टीपल तरीके से इवॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज अ वे टू स्टार्ट द ब्रेनस्टॉर्मिंग। और जब आप पहले ऐसे को देखेंगे, फिलोसॉफिकल ऐसे को, तो उसके बाद ये चीज़ आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगी। फिर जब आप GS अटेम्प्ट करोगे एंड आफ्टर द GS आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। देन दीज आर सम ऑफ द सुप्रीम ट्रिक्स विच विल हेल्प टू फेच यू 20+ मार्क्स फॉर श्योर। कैसे? सबसे पहले UPSC का नेम मेंशन करना है। क्यों? ये मैं आपको एक एज बताता हूँ। रीज़न इज़ वेरी दिस, आपको गवर्नेंस बताना है कि हाउ यू, अगर आप गवर्नेंस के बारे में लिख रहे हो तो कहीं पर भी एक बार नाम ड्रॉप करना है UPSC का, ऐसा नहीं हर जगह पे। क्यों? क्योंकि आप बताएंगे कि भाई देखो गवर्नेंस के अंदर UPSC इज़ अ वेरी फैंटास्टिक बॉडी, ठीक है। अगर आप किसी सपने के बारे में लिख रहे हो तो बोलो कि भाई गरीब इंसान एक अपने सपने को पूरा कर सकता है दूसरे लोगों को ना गरीब छोड़ने के लिए बाय द UPSC, फैंटास्टिक, ठीक। वेलफेयर के अंदर आप लिख सकते हैं UPSC का नाम, नेशन बिल्डिंग के अंदर आप लिख सकते हैं UPSC का नाम, राइट। दूसरी ट्रिक, आपको पता है आपके सामने ऐसे जो है ना आपके सामने आएंगे 4 ऑप्शन मिलेंगे पार्ट ए में, है ना, 5 लाइन लगा दिया मैंने तेजी से, और दूसरे के अंदर भी आपको 4 मिलेंगे। आप एक के बारे में लिखेंगे, बट जो 3 बचेंगे ना इनको यूटिलाइज करो अपने पहले वाले ऐसे के अंदर, और ये एग्जामिनर को इंप्रेस करेगा। और लिख के ऐसे प्रॉपर लगाना भाई, ताकि एग्जामिनर को लगे क्या बात है भाई, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कायल हो जाएगा एकदम से। बाकी सारी दुनिया के जर्नलिस्टिक आंसर देखने के बाद आपका देखेगा यार क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है, फैंटास्टिक। देन ब्लफ आपको कैसे करना है? ब्लफ के अंदर नेवर यूज नंबर्स, कि जैसे ग्रेटर देन 64%, ग्रेटर देन फलाना %, ये वाला साइन कम यूज़ करने की बजाय ऐसा लिखना मोर देन 50%, ठीक है। मोर देन 2/3, मोर देन 75% की जगह लिखना मोर देन 2/3। क्यों? ये ब्लफ में ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है रेदर देन दिस, ये स्पेसिफिक हो जाता है। अगर आपने कहीं पे 63% लिख दिया, एग्जामिनर पागल थोड़ी ना बैठा है, उसको पता यू आर ब्लफिंग, ठीक है। तो आपको ये वाला जो तरीका है ना, अगर आप ब्लफ कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा यूटिलाइज करना है। देन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखना चाहते हैं तो किसी भी हाई कोर्ट का कोई भी नाम, ठीक है, अपने आस पड़ोस के 4 नामों को उठाओ और उनको बना के और लिख दो कि इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ मान लो लिख दो रमेश कृष्ण वर्सेस यूनियन ऑफ राजस्थान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इन 2013 स्टेट दिस, फ्लावरी लैंग्वेज के अंदर,
तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्डिक्ट भी लिख सकते हो जनाब। ये ब्लफ वाली चीज़ें हैं, लेकिन ब्लफ आपको पता है कब करना है, जब आप एग्जामिनर को भरोसा दिला चुके होते हैं। अगर आप उससे पहले केशवानंद भारती की इसका नाम मेंशन कर चुके हैं, उसके बाद आप इसको ब्लफ करेंगे, एग्जामिनर मानेगा ही मानेगा भाई। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर द एग्जामिनर। बोलेगा यार केशवानंद भारती केस, ओके गुड वेल डन, ठीक है, भरोसा हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज अबाउट इंडिया के लिए अगर आपको पॉलिसी का नाम लिखना है तो ये बहुत फेमस चीज़ है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, नेशनल ईवी पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो नेशनल डैश पॉलिसी, ठीक है, इस चीज़ को लगाइए और आपकी एक पॉलिसी रेडीमेड तैयार हो जाएगी, ठीक है। देन यूज ऑफ डिफरेंट पेन फॉर द हेडिंग। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं सिर्फ ऐसे के लिए बोल रहा हूँ, जीएस के अंदर नहीं बोल रहा भाई। ऐसे के अंदर यू विल गेट एन एम्पल एंड इनफ टाइम। तो आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज़ करना है, रेड पेन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर रेड पेन से चेक मारेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप स्टेंसिल भी लेकर जा सकते हैं अगर कोई थोड़ा सा एज में हो। क्यों स्टेंसिल लेके जा सकते हैं, देखो स्टेंसिल ऐसी वाली लेके जाना जिसके अंदर ये वाले सिंबल्स हों, ठीक है, ये आपका बॉक्स वाला सिंबल हो कि उसके अंदर आप 3-4 वर्ड जो है ना लिख पाएँ। क्यों, क्योंकि आप जब अक्सर बॉक्स बनाते हैं ना तो समटाइम्स यू मेक द बॉक्सेज लाइक दिस, ठीक है, यू मेक द बॉक्सेज लाइक दिस। तो ऐसे के अंदर आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, ऐसे में आपको टाइम मिलेगा, तो वहाँ पे आप अपना हेडिंग लिखने के बाद बहुत अच्छे तरीके से आप बॉक्स का निर्माण कीजिए विद द हेल्प ऑफ द स्टेंसिल, नो वन विल स्टॉप यू, ठीक है। तो ये आपको एक एज रहने वाला है ऐसे के अंदर, क्योंकि भाई देखो ऐसे में टाइम मिलेगा तो टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। आई हैव सीन द गाइज हु हैव, कुछ दो तरह के लोग मेरे को देखने में आते हैं। पहला जो हाफ एन आवर पहले 30 मिनट पहले पेपर करके बैठ जाते हैं, और दूसरा वो जिनका लास्ट मोमेंट के ऊपर भी दो मतलब इनका कंक्लूजन कंप्लीट नहीं हो रहा होता। दीज आर सुपर स्लो, दीज आर सुपर फास्ट। आई वॉन्ट यू टू बी ऑन द टाइम, और आप उसका बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। एंड ठीक है, अब थोड़ा सा जो मैं आपको एज बताने वाला था, वो एज क्या है। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एग्जाम मेक द लिस्ट ऑफ अबव ऑन द क्वेश्चन पेपर। देखो जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसे आएगा, ऐसे आएगा। इधर आपकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी पूरी, ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी के अंदर, ठीक है, या ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश, किसी भी तरह से होगी। इधर आपका सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसा करके लिखा हुआ होगा, और उसके बाद एक और पेज होगा बी का, 1-2 ऐसे अगर इधर आ गया, किस्मत से आएगा ही जो, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा। और फिर इधर आपको लाइन लगा के नीचे आपको ऐसे रफ पेज क्रिएट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर मिलते ही स्टार्ट नहीं करना है। आपको टाइम दिया जाएगा भाई, 10 मिनट 15 मिनट पहले आपको जो है ना पेपर मिल जाएगा, 10 मिनट पहले तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे आप फिलोसॉफिकल ऐसे का जो भी चीज़ें मोटे मोटे याद आ रही है उनको लिख लो, ठीक है, और रफ चीज़ बनाना शुरू कर दो यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐसा बना के रफ बनाना शुरू कर दो भाई। वाई द रफ, क्योंकि जब आप फिलोसॉफिकल ऐसे, देखो कई लोग जो है ना, आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखने का ये बेनिफिट होता है, यू कैन जस्ट कीप द क्वेश्चन पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, यू डोंट नीड टू टॉपल द पेजेस अगेन एंड अगेन। अपने जो है ना, अगर टेस्ट उसके पीछे आंसर शीट के पीछे लिखा तो बार बार आपको पेज पलटना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से आपको पेज नहीं पलटना पड़ेगा, इट विल सेव योर टाइम, ठीक है। और फिर जो आपका नेक्स्ट जो पेज होगा उसके ऊपर आपको इधर अपना जो है ना रफ वर्क छोड़ देना है आपके जीएस वाले ऐसे के लिए, और मतलब इसके पीछे वाला पेज है ना, इसके पीछे भी तो पेज होगा ना जो ब्लैंक होगा, ये दोनों एक पेज हो गए, ये दोनों एक पेज हो गए, पीछे वाले में जीएस। और इधर आपको टेबल बना लेनी है, पेपर शुरू होने से पहले ही टेबल बना लेनी है। क्यों, टेबल में क्या क्या लिखना है, टेबल में आपको ये सब लिखना है, स्पेलिश जी और ये सब। जब आप अपनी सारी बातें सोच चुके होंगे ना, जब अपना सारा रफ बना चुके होंगे, रफ बनाने के बाद यहाँ पे आपको लगभग आप 30 मिनट तक दे सकते हैं रफ बनाने के लिए। रफ बनाने के बाद आप इस टेबल से क्रॉस चेक कीजिए। आपने यहाँ पे रफ बना लिया, टेबल से क्रॉस चेक कीजिए, क्या ये आपने मेंशन कर दिया, हाँ ये मेंशन कर दिया, हाँ ये। तो फिर पेपर देने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि यार शिट, मैंने जो है ना, सॉरी फॉर माई वर्ड एंड लैंग्वेज, कि यार मैं ये चीज़ छोड़ गया, ये कैसे छूट गया, बहुत ही ब्लंडर कर दिया। एंड यू नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट डज दिस काइंड ऑफ द ब्लंडर, ठीक है, सो यू वॉन्ट डू दैट ब्लंडर। अब आपको क्या करना है, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा देन इनफ टाइम टू थिंक, ठीक है, 30 मिनट तक आप जो अपना रफ मैटर प्रिपेयर कीजिए, टेबल की हेल्प से आप जो है ना देखिए, और उसके बाद नंबरिंग कर दीजिए। जो भी चीज़ आपको रफ आइडिया आ रहा है, तो आपने जैसे रफ लिख दिया यहाँ पे कुछ, ये आपको पहले नंबर पे डालना है, ये दूसरे नंबर पे डालना है, ये तीसरे नंबर पे डालना है, ये चौथे नंबर पे डालना है, ऐसे जो है ना वो कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए। फिर अच्छी हैंडराइटिंग लिखिए, कटिंग की कोशिश मत कीजिए। अगर कहीं पर कुछ गलत लिखा जाए, मेक अ कॉमा और फिर उसके बाद इंस्टेड, और फिर अपनी स्टेटमेंट यूज़ कर दीजिए। स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी बनेगी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको काम करेगा, जो बचा सकता है, ठीक है, कटिंग करने से। देन यूज़ इफ़, अगर स्टेटमेंट अगर आपकी गलत हो जाती है। इफ़ का मैं आपको कैसे एग्जांपल बताऊं, इफ़ का आपको ऐसे यूज़ करना है कि भाई मान लो आपने स्टेटमेंट लिखी है कि भाई वुमेन का जो है ना, मान लेते हैं सपोज दिव्यांगजन का मान लेते हैं, कि आपने गलती से ये लिख दिया कि
दिव्यांगजन के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटी के एम्पल जो है ना अमाउंट में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है, देन आपको सडनली रियलाइज हुआ नहीं ये तो गलत लिख दिया, सो राइट इफ, ठीक है, इफ द प्रॉपर गवर्नेंस इज बिन प्रोवाइडेड, ठीक है, तो ऐसा करके आप गलत स्टेटमेंट को थोड़ा सा सही की तरफ लेके जा सकते हो। एग्जामिनर जल्दी में पढ़ता हुआ उस चीज़ को नेग्लेक्ट करके चला जाएगा और वो आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है भाई कॉमे की ताकत और ये है इफ़ की ताकत। देन सिंपल टाइम मैनेजमेंट क्या है, 30 मिनट के लिए सोचना है, फिर लिखना है, फिर इसी तरह फिलोसॉफिकल ऐसे 3 मिनट और सोचना है, ठीक है, राइट वन राइट एंड देन राइट एंड ठीक है, ठीक है, सो बस इसको छोड़ दो, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पहले आपको एक पेपर पे रफ बनाना है, फिर उसका लिखना है, ठीक है, फिर थॉट्स आपके फिलोसॉफिकल ऐसे के आते रहेंगे, उनको आपको रफ में लिखते रहना है, फिर सेकंड रफ प्रिपेयर करना है फिलोसॉफिकल ऐसे का एंड देन यू हैव टू राइट दैट। तो ये आपकी चीज़ें थी ऐसे से रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आपको ये फ्रूटफुल लगा हो तो प्लीज़ डू कमेंट, वाई आई एम आस्किंग फॉर द कमेंट, इससे पहले मैंने नहीं मांगा था क्योंकि ब्रॉड रीच नहीं हो पा रही है भाई, ठीक है, लोग नहीं देख रहे हैं और क्वालिटी कंटेंट यू नो, मुझे पता है ये जो ऐसे का सेशन है ये किसी ने कोई यूट्यूब पे ना ही बताएगा और ना ही बताने की कोशिश भी नहीं करेगा, बिकॉज दीज आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सो जस्ट राइट सम कमेंट इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल, इफ यू डोंट फाइंड इट यूजफुल प्लीज डू डिसलाइक, ठीक है, देयर इज नो इश्यूज अबाउट दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसी तरह आपका GS 1 2 3 4 की भी मैं कुछ ट्रिक्स लेके आऊँगा आपके लिए जो डेफिनेटली आपको एक एज प्रोवाइड करवाएंगे, राइट। हैव अ नाइस डे।